हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, यदि हमें अपने जीवन के कष्टों को दूर करना है तो हमें शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो भोले हैं, हमारी सच्चे श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें किसी भी तरह का पूजा में आडंबर नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे सच्चे भाव चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारा विश्वास चाहिए। आइए जानते हैं कि जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में प्रचलित हुआ है कि हमको इस सावन में 2 लोटे जल चढ़ाना चाहिए। आखिर 2 लोटे जल का क्या महत्व है, आइए जानते हैं कि हमें 2 लोटे जल से क्या लाभ मिलने वाला है। भक्तों, यदि हम शिव के मंदिर में प्रातः स्नान आदि करके शुभ ब्रह्म मुहूर्त में जाएं तो बहुत ही अति उत्तम है। नहीं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय 12 बजे से दोपहर 12 बजे से पहले हम जा सकते हैं, क्योंकि कई बार बीमारी के चलते किसी काम के अड़चन के कारण हम शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो हम संध्या काल में भी जा सकते हैं। इसलिए आप अपने समय के अनुसार शिव के मंदिर अवश्य जाइए। आइए अब जानते हैं कि आखिर 2 लोटे जल का क्या महत्व है, इसको हमें किस तरह से चढ़ाना चाहिए, हमें क्या लाभ मिलता है। भक्तों, हमें जब भी शिव मंदिर जाएं, हमें 2 लोटे जल लेकर जाना है। यह नहीं कि हम 2 हाथों में लेकर जाएं, जरूरी नहीं हम जल के लोटे को एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख कर ले जा सकते हैं, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। अब हम जानते हैं कि शिव पे पहले लोटा चढ़ाने का क्या महत्व है। यदि हम शरीर की परेशानियों से, दुख से, पापों के क्षय के कारण और हमारे घर पर जो बीमारी, संकट, परेशानी, कर्ज हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें पहले जल का शिव पर धार लगाकर आचमन करना चाहिए। उसके बाद हम फिर दूसरे लोटे को किस तरह से हम शिव पर चढ़ाएंगे। शिव पर चढ़ाते समय दूसरे लोटे से हमें परिवार में खुशहाली, सुख, समृद्धि, घर में मानसिक शांति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, धन के आगमन के लिए और अपने परिवार में सुख शांति, धन बरकत के लिए हम दूसरे लोटे के जल को धारा शिव के शिवलिंग पर लगाते हैं। इससे हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। हमें सावन मास में मांस, मदिरा और किसी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए, अति उत्तम कर्म करने चाहिए, दूसरे की सेवा भाव रखनी चाहिए, किसी जीव जंतु पर दया रखनी चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, सत्य भाषण करना अति आवश्यक है। घर में कलह न करें, शांति बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण करें। फिर देखना शिव की कृपा तुम पर कैसे होती है। हालांकि शिव का श्रावण मास ही नहीं बल्कि हमें पूरा जीवन ही शिव के लिए समर्पित कर देना चाहिए, उनके आचरणों में चलना चाहिए। जब हम उनके आचरणों में चलेंगे तो हमें मानसिक शांति, किसी तरह का भी कष्ट हमें नहीं होगा, हमारे घर में धन धान्य से पूर्ण रहेगा और हमारे घर में किसी तरह का रोग, दोष, भय, कलेश नहीं होगा। शिव की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। इसलिए भक्तों, हमें शिव के लिए यह 2 लोटे जल का उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति बढ़े, हमारे घर में रोग, दोष, कलह, किसी तरह की कोई भी संकट हम पर ना आए, हमारे परिवार पर ना आए। इसलिए शिव की आराधना करनी में हमें यह तो करना ही होगा। हमें श्रावण मास में यदि शिव जी की कृपा पानी है तो हमें अपने कर्मों को सही प्रकार से करना चाहिए, कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। शिव पर पूरा विश्वास रखें, शिव हम पर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि शिव तो भोले भंडारी हैं, हमेशा हमारी झोली को भरते हैं। यह एकमात्र ऐसे सीधे, सच्चे, सरल स्वभाव के देव हैं जो हम पर अति आवश्यक रूप से कृपा करते हैं। बस हमें अपने विश्वास को डिगाना नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिनको काटना तो हमें अनिवार्य होता है। लेकिन शिव की कृपा पाने के लिए हमें जब भी संभव हो श्रावण मास में मंदिर अवश्य जाना चाहिए, शिव पर हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरा विश्वास रखना चाहिए शिव हमारी सब समस्याओं को दूर करेंगे। उनकी कृपा पाने के लिए श्रावण मास में मंदिर अवश्य जाए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।